एवरीवन गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन एक्वस आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस। किसी भी रिएक्शन में हम लोग एसिडिक सॉल्यूशंस या एसिड का बनना हम लोग तब कह सकते हैं जब उस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन जो है वो लिक्विड फॉर्मेशन में आपको निकलता हुआ दिखता हो। एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस। और एक्वस सॉल्यूशंस में अगर हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है तो इसका मतलब कि जिस सब्सटेंस को हमने ऐड किया था वो हमारा बेस था। एसिड बेस indicators are dyes or a mixture of dyes which indicate whether a solution is acidic or basic by change of color। चेंज ऑफ कलर से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हमारा एसिड है या बेस है जब इंडिकेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। कॉमन इंडिकेटर्स आर phenolphthalein, मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस। ये जो आपके इंडिकेटर है ये कॉमनली यूज होते हैं। ओनियन, वैनिला एंड क्लोव ऑयल आर olfactory indicators. They give different smell in acidic and basic solutions. अकॉर्डिंग टू स्मेल अगर मैं एसिड बेस को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो उसके लिए ओनियन, वैनिला और क्लोव ऑयल का यूज़ करते हैं। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन। डाइल्यूट एसिड मतलब जब आप लिक्विड फॉर्म में एसिड जो है वो रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ। डाइल्यूट एसिड जब आप मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस केस में आपको सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो होगा वो रिलीज होगा रिएक्शन से। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स टू गिव मेटल साल्ट एंड वाटर। एसिड जो होगा वो अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट देगा और वाटर देगा। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स टू गिव corresponding मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर आपका एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद आपको मेटल का साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। मेटल लाइक ZnAl and Sn react with caustic alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide to form metal salt and evolve hydrogen. जिंक, एल्युमिनियम और एसन ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो कॉस्टिक अल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं। तो इस केस में ये मेटल के सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स रिस्पेक्टिवली। जब भी एसिड और बेस वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे तो उस केस में आपको हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होगा। और क्योंकि यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए यहाँ
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन सो वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और नेचर। pH वैल्यू की हेल्प से हम एसिड, बेस और सॉल्ट में आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 से 14 होता है pH स्केल का रेंज, और इफ़ द pH इज 7 द सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। अगर pH वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशंस का जो नेचर है वो न्यूट्रल है। एंड एसिडिक सॉल्यूशंस द pH लेस देन 7, अगर pH वैल्यू 7 से बिलो है तो वो एसिडिक इन नेचर रहेगा। वेयर द बेसिक सॉल्यूशंस हैज़ pH ग्रेटर देन 7, और जब pH की वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी, 8 to 14 होगी, तो उस केस में वो जो सॉल्यूशंस है वो बेसिक सॉल्यूशंस होगा। pH of solutions and its hydroxide ions, hydrogen ion correspondence are inversely related to each other। देखिए pH और हाइड्रोजन आयन जो है एक दूसरे से correspondence रिलेशंस में है। अगर आपको हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो उस केस में pH वैल्यू जो होगी वो कम होगी। आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का ये उल्टा है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो pH वैल्यू इसकी कम होगी, अगर pH वैल्यू ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन आपका कम फॉर्म हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि लोअर द pH हायर इज़ द हाइड्रोजन आयन करस्पॉन्डिंग ऑफ द सॉल्यूशंस। अगर pH वैल्यू अगर आपकी किसी सॉल्यूशन की कम है तो हाइड्रोजन आयन जो होगा, लोअर द pH वैल्यू हायर इज़ द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशंस, तो हाइड्रोजन आयन जो होगा उस सॉल्यूशंस में ज़्यादा होगा। मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्मेशन में आपने एसिड लिया है और कंसंट्रेटेड फॉर्मेशन में आपने बेस लिया है, और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के दरमियान आपका वाटर इन्वॉल्व होना चाहिए, तो इनमें जो है हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हैवी अमाउंट में एक्सोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पर होता है। Okay. Acids and bases neutralize each other to form corresponding salt and water। देखिए जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इस फॉर्म में आपको सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड गिव्स कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन का करते हैं, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड है इसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तो इस केस में सोडियम क्लोराइड जो होगा वो कॉस्टिक सोडा देगा, उसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस देगा और क्लोरीन गैस देगा। वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड। वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3।
Baking powder is a mixture of sodium bicarbonate and tartaric acid. Baking soda is a mixture of, baking soda जो मिक्सचर है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का. Bleaching powder is chemically known as calcium ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो फॉर्मूला है CaOCl2. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.1/2H2O. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है. Water of crystallizations is the fixed number of water molecules chemically attached to each formula unit of a salt in its crystalline form. Water of crystallizations is fixed number of water molecules. देखिए, अगर वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन में है, क्रिस्टल फॉर्मेशन में है, तो इनमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मतलब काउंटेबल, वो फिक्स होते हैं, फिक्स नंबर में होता है कि कितने वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच हैं, केमिकली ये अटैच है. और ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज इन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म. और जितने भी हैं आपके फार्मूला यूनिट, सॉल्ट के जो फार्मूला यूनिट है वो उस वाटर पार्टिकल्स के क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में रहते हैं. ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड सॉल्ट लॉस द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस either partially or completely and may undergo a change of color. On heating hydrated salt को जब हम लोग हीट करते हैं तो लॉस द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ crystallizations either partially or completely and may undergo a change of color. हाइड्रेटेड साल्ट को जब हम लोग हीटिंग करते हैं जिसमें कि वो आपका क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है, ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड साल्ट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये वाटर के जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन होता है वो लूज करते हैं और पार्शियली और मतलब कुछ करते हैं, अदरवाइज completely maybe undergoes a change of color. हो सकता है थोड़ा सा कलर चेंज करे, अदरवाइज पूरे जो कलर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं हाइड्रेटेड साल्ट को अगर हीट किया जाता है तो आज की क्लासेस हम लोगों ने एसिड, बेस एंड सॉल्ट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया. थैंक यू.